हेलो ब्रदर, नमस्कार। वेलकम टू स्टीम बाइलर टेक्निकल फ्रेंड। ओपी सिंह का अभिवादन स्वीकार करें। इस वीडियो के माध्यम से चीनी कैसे बनती है वो भी स्टेप बाय स्टेप देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि इसमें और मिठास घोला जा सके। दोस्तों, चीनी मिल एक सीजनली मिल है। इसका पेराई सत्र अक्टूबर नवंबर से शुरू होकर अगले वर्ष मार्च अप्रैल तक चलता है। कुल मिलाकर 6 माह का होता है इसका पेराई सत्र। गन्ने की कटाई मिल के द्वारा निर्धारित चालान पर्ची के द्वारा किया जाता है। जिस किसान को पर्ची चालान मिलती है वो अपना गन्ना के कटाई करते हैं। बड़े किसान गन्ने को चीनी मिल गेट तक ले जाते हैं और छोटे किसानों के लिए गन्ना मिल गन्ना खरीद केंद्र की व्यवस्था करती है जो उनके काफी नजदीक होते हैं। वहां से चीनी मिल अपने ट्रांसपोर्ट खर्च से उस गन्ने को खरीदकर मिल गेट तक ले जाते हैं और उसका पैसा प्रति क्विंटल 5 से 7 कम करके देते हैं। चीनी मिल गन्ना खरीद के लिए एक डिपार्टमेंट की व्यवस्था करती है जिसका नाम है कैन डिपार्टमेंट। इसके अधिकारी किसानों से शुद्ध ताजा स्वच्छ गन्ना खरीदते हैं और मिल तक लाने का प्रबंध और किसानों को नए वैरायटी के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले गन्ने को एक कन्वेयर के माध्यम से चिपिंग मशीन तक लाया जाता है, जहां इस मशीन के द्वारा गन्ने को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। फिर बेल्ट के माध्यम से यह टुकड़ा फेबराइजर नामक उपकरण में जाता है, जहां यह उपकरण उस टुकड़े को बिल्कुल रुआ का आकार दे देता है। फिर यह गन्ना कैन क्रशर में जाता है, जहां इसका रस पूर्ण रूप से निचोड़ा जाता है। यह 3 से 4 चरणों में किया जाता है। सबसे लास्ट वाले चरण में गन्ने में 30% के करीब पानी मिलाया जाता है ताकि उस बगास में लगे जूस पानी के माध्यम से फिर निचोड़ लिया जाए। इस तरह गन्ना पेराई का कार्य पूर्ण हो गया और यह कार्य मिल हाउस के अंदर किया गया। इसे मिल हाउस कहते हैं। हाँ जी दोस्त, एक बात हम बताना भूल गए कि फाइनल क्रशिंग के समय जो 30% पानी देते हैं उसका कारण एक और है। जूस को पतला करने के लिए ताकि सेटलिंग के समय मड तली में बैठ जाए या फिल्ट्रेशन के समय जूस अच्छे से साफ हो जाए। ये 2 पर्पज के लिए हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, मिल हाउस में गन्ना पेराई के बाद जहाँ 70% जूस हम शुगर मेकिंग प्रोसेस की तरफ लेके जाते हैं, वहीं 30% बगास या खोई को हमें कन्वेयर बेल्ट की सहायता से स्टीम बाइलर की तरफ लेकर चलते हैं, जहां स्टीम बाइलर में इस बगास को जलाया जाता है और इस बगास के जलने से स्टीम बाइलर में स्टीम उत्पन्न होता है। दोस्तों, मिल हाउस से निकले हुए गन्ने के जूस को हम क्लैरिफिकेशन हाउस में लाते हैं। यह शुगर निर्माण का, चीनी निर्माण का द्वितीय चरण है या सेकंड स्टेप कहेंगे। क्लैरिफिकेशन यूनिट में हम जूस को एक जूस हीटर जैसे उपकरण की सहायता से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं। फिर इसमें बुझा हुआ चूना लाइम मिलाते हैं ताकि जूस के अंदर 5 pH या 5.5 pH को हम 7.1 pH पर ले जाएं। फिर इस 7.1 pH को हम SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस देकर पुनः 7 pH पर लाते हैं। pH का फुल फॉर्म परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन होता है। दोस्तों, गन्ने के जूस का pH 4.5 से 5.5 होता है, यानी हम कह सकते हैं कि गन्ने का जूस अम्लीय होता है। केमिकल डोजिंग के बाद इस जूस को जूस हीटर उपकरण से
पुनः 102 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं। फिर हीटिंग के बाद हम जूस को क्लैरिफिकेशन टैंक में ले जाते हैं, जहां जूस को अलग और मड को अलग कर दिया जाता है। अब हमारा लाइट जूस तृतीय चरण के लिए तैयार है, यानी थर्ड स्टेप के लिए। अतः हम इसे तृतीय चरण यानी एवापोरेटर यूनिट सेक्शन में ले जाएंगे। यहाँ तृतीय चरण का कार्य फिर संपन्न कराएंगे। एवापोरेटर एक वर्टिकल बेसल होता है, जिसके अंदर ट्यूबों का समूह खड़ा पोजीशन में फिट रहता है। इस बर्तन में जहां एक ओर से सुपर हीटेड स्टीम को इन कराया जाता है, वहीं इसके अंदर गन्ने के साफ जूस को भेजा जाता है। यह एवापोरेटर क्रमबद्ध एक लाइन में 3 या 4 भी हो सकते हैं। गन्ने के जूस को हम 50 से 70 ब्रिक्स तक लाते हैं। ब्रिक्स का मतलब जूस के सुक्रोज की मात्रा या परसेंटेज। गन्ने के जूस को गर्म करके हम लगभग आधा कर देते हैं। अब यह जूस सिरप में बदल गया और अब हम इसे शुगर सिरप कहेंगे। अब हम चौथे चरण के लिए तैयार हैं, यानी हमारा शुगर सिरप चौथे चरण में जाएगा। चौथा चरण सल्फिटेशन है। इस यूनिट में हम इस सिरप को SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस से ट्रीट करके pH को 7 कर देंगे। अब सिरप 5वें चरण के लिए तैयार है। 5वां चरण वैक्यूम पेन, बॉइलिंग पेन या क्रिस्टलाइजर पेन है। तीनों एक ही कार्य करते हैं। यह एक बंद बेसल है। इसके अंदर भी हम सुपर हीटेड स्टीम को भेजते हैं, जिसमें सिरप बॉयल होता है। इस यूनिट में ही सिरप में चीनी के रवा यानी क्रिस्टल बनते हैं। वैक्यूम पेन में चीनी के दाने भी बनते हैं और दाने को डेवलप भी किया जाता है, यानी महीन दाने को बड़े दानों का शक्ल देना। इस यूनिट को क्रिस्टलाइजेशन यूनिट भी कहते हैं। वैक्यूम पेन में चीनी के क्रिस्टल को निरंतर चेक करते रहते हैं। जब दाना इच्छानुरूप तैयार हो जाता है, तो अब इसे सेंट्रीफ्यूगल यूनिट को देते हैं। सेंट्रीफ्यूगल यूनिट छठा चरण है। यहाँ हम शुगर क्रिस्टल आशीष को इस उपकरण की सहायता से अलग कर देते हैं। अब हमारा चीनी 7वें चरण के लिए बेताब है। 7वें चरण में हम ड्रायर बेल्ट, साइजिंग नेट एवं पैकेजिंग को ले लेते हैं। इस यूनिट में वाइब्रेट कन्वेयर लगा होता है। चीनी के दाने इस कन्वेयर बेल्ट पर कूदते उछलते हुए आगे की तरफ जाते रहते हैं, ताकि दाने पूर्ण रूप से सूख जाएं और उछलने कूदलने के कारण एक दाने दूसरे दाने में चिपके भी नहीं। अब यह वाइब्रेट कन्वेयर चीनी को साइजिंग नेट पर ले जाता है, जहां बड़े दाने एक जगह एवं छोटे दाने एक जगह स्टोर करके पैक के लिए तैयार कर लिए जाते हैं। अब चीनी पूर्ण मिठास के साथ बाजार में जाने के लिए उत्सुक है, क्योंकि सुबह सुबह मेम साहब के दर्शन जो करने हैं। आप चाय पीजिए, खीर खाइए और बाजार जाकर मिठाई भी खाइए। तब तक हम किसी अगले वीडियो में लगे हुए हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।